हल्की रिकवरी है जी, डेज लो से 17,450 पर निफ्टी और 39,900 पर बैंक निफ्टी आपको ट्रेड करते दिख रहा है। बट डेज लो पर है अमेरिकी फ्यूचर्स, 70 पॉइंट नीचे डाउ, 75 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहे हैं। यूरोप के बाजार में कोई परेशानी नहीं है, ठीक ठाक कारोबार है। कच्चा तेल 1% ऊपर है। रुपया आज एकदम फ्लैट है 5 पैसे पॉजिटिव खुलने के बाद। बताएं सर, क्या करना है इस बाजार में आप? दीप, थोड़ी सी 17,500 के नीचे आने के बाद समस्या तो बढ़ रही है, क्योंकि 17,500 के पुट पर 50 लाख शेयर हैं, 17,600 के पुट पर 55 लाख शेयर हैं। तो काफ़ी कुछ सीरीज के पहले ही दिन पुट सेलर्स, यानी कि जो तेजी की पोजीशन बनाकर बैठे हैं, ये थोड़े से रिस्क पर आते हुए दिख रहे हैं। अब बचे हुए समय के लिए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 17,500 का। और क्यों है 17,500 के कॉल्स पर 84 लाख शेयर है, 84 लाख। तो 17,500 के ऊपर टिकना जरूरी है, बंद होना जरूरी है आज। अगर उसके ऊपर बंद नहीं हुआ, और पहली रिस्क आज दिख रही है 17,500 के नीचे बंद होने की। 2 दिन से तो आप होल्ड कर पा रहे हैं, लेकिन 17,500 पर अगर भारी भरकम कॉल राइटिंग है 85 लाख शेयरों की, तो 3 बजे के पहले 17,500 को ऊपर निकाल के टिकना जरूरी है। नहीं तो आप नई कमजोरी के लिए तैयार हो रहे हैं अगले हफ्ते के लिए। और फिर कोई बड़ी बात नहीं, अगले हफ्ते या आज ही आप 17,350 टूटता हुआ भी देख लें, जो आपका बजट के दिन का लो है और आखिरी सपोर्ट है इंट्राडे के हिसाब से। सो 17,500 ये एकमात्र सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको आपको ध्यान में रखना है। 3 बजे तक इसके पार निकल के टिकना है। नीचे की तरफ 17,350 का लेवल है इंट्राडे के लिहाज से। ये आपके लिए 2 लेवल। अगर 17,500 क्लोजिंग बेसिस पे आज होल्ड कर पाते हैं, तो जितने कल खराब थे, परसों खराब थे, उतने ही आज है, फ्रेश और एक्स्ट्रा नहीं हुए, इतना आप मान के चल सकते हैं। किसी भी हालत में 17,600 अब पार नहीं होगा आज, तो कम से कम 1.25 करोड़ से ज़्यादा शेयर कॉल राइटर्स वहाँ बैठे। तो कॉल राइटिंग दबा के होके रखिए 17,500 पर भी, 17,600 पर भी। बैंक निफ्टी एक ही लेवल है काम का और कुछ भी नहीं, बाकी सब बेकार है। 40,000 इस सीरीज की शुरुआत भी हमने 40,000 के लेवल से की थी। पुट और कॉल दोनों में बराबरी का ओपन इंटरेस्ट और दोनों में हाईएस्ट। अभी भी दीप पुट और कॉल दोनों में बराबर ओपन इंटरेस्ट और दोनों में हाईएस्ट है 40,000 पर भी। यानी कि दोनों तरफ के लोग बड़े स्ट्रॉन्ग खड़े हैं। ऐसे लोग भी हैं जो 40,000 रुकेगा, इसके नीचे नहीं बंद होंगे, नहीं जाएंगे, नहीं टिकेंगे, ये मानने वाले 40,000 के पुट राइटर्स 45 लाख शेयर हैं, 20 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। वैसी ही विचारधारा रखने वाले 40,000 के कॉल राइटर्स भी हैं, 20 लाख शेयर हैं आज जुड़े, और 45 लाख शेयर ये भी है। एकदम परफेक्ट डिटो और एक ही लेवल पर। यानी कि 40,000 में एक और ब्रेक है। यहाँ पर भी वही बात है कि आपको 3 बजे तक 40,000 को पार करके टिकना है ऊपर। नीचे रहेंगे तो 39,900 के आसपास हल्की फुल्की सपोर्ट है। उसके बाद आप बड़े सपोर्ट रेंज में घुसते हैं, जो कि 39,400 से 39,600 है। 40,000 के ऊपर टिक गए तो 40,125, 40,350 ये 2 लेवल है जहाँ तक जाने की कोशिश आप कर सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी आज निफ्टी के मुकाबले में थोड़ा सा कम कमजोर है। तो अगर रिकवरी आएगी तो बैंक निफ्टी से आने की संभावना है। ऐसा लग रहा है होल्ड करने की कोशिश बैंक निफ्टी 40,000 को कर लेगा क्लोजिंग बेसिस पे। निफ्टी का देखना है 17,500 को कर पाता है कि नहीं। ये है दीप, क्लोजिंग जो हो रही है वो खराब हो रही है। 17,500 के नीचे क्लोज आपको निफ्टी होता हुआ दिख रहा है, बैंक निफ्टी 40,000 से थोड़ा नीचे बंद होता दिख रहा है। तो 2 इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे वीकली क्लोजिंग हो रही है। तो लॉन्ग पोजीशन में आपको या तो कम कर देनी चाहिए स्टॉप लॉस समझ के क्लोजिंग बेसिस पर, और अगर आप लेकर रखते हैं तो आपको कहीं न कहीं हेजिंग करनी चाहिए। हेजिंग करने के लिए आपके पास निफ्टी पर 2 ऑप्शन है, 2 क्या एक ही है। 17,350 का पुट ऑप्शन आपको लेकर रखना चाहिए अगर आपकी निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन है। तो बैंक निफ्टी में अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आपको 39,500 का पुट ऑप्शन खरीद कर जाना चाहिए। शॉर्ट है तो ऐसे कोई खास चिंता की बात नहीं है, फिर भी आपको सेफ्टी के लिए चाहिए तो 17,600 का कॉल ऑप्शन खरीद लें। और ऊपर में बैंक निफ्टी में आपको कॉल ऑप्शन अगर खरीदना है तो 40,300 के आसपास का या 40,500 का कॉल ऑप्शन खरीद कर आप अपने आप को हेज कर सकते हैं। वैसे जरूरत नहीं, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस काफ़ी दूर है। सो आई थिंक लॉन्ग पोजीशन में या तो आप हल्की करें या फिर हेजिंग करें।